दोस्तों आप किसी भी ब्रांड का स्मार्टफ़ोन यूज़ कीजिए, कुछ समय बाद उनमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ स्मार्टफ़ोन में आपको हीटिंग का इश्यू देखने को मिलता है, कुछ में स्क्रीन की प्रॉब्लम आती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इश्यू के बारे में जो ज़्यादातर Xiaomi के यूज़र जो हैं वो फ़ेस करते हैं। ये है MIUI को लोगो उनकी स्क्रीन पे आता रहता है या फिर Redmi का लोगो आता रहता है या फिर उनके उसमें बूट लोडिंग का जो लोगो है वो डिस्प्ले होता रहता है। और कई यूज़र्स ने ये भी शिकायत की है कि कभी-कभी तो फ़ोन रिस्टार्ट हो जाता है, लेकिन कभी-कभी उस लोगो पे ही स्क्रीन जो है वो अटक जाती है। अब आज हम देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हैं या किसी Xiaomi के स्मार्टफ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो लास्ट जो मेथड है वो यही है कि आप चुपचाप सर्विस सेंटर में जाएँ और वहाँ पे अपने फ़ोन को दिखाएँ। लेकिन सबसे पहले ये तरीका ट्राई करके एक बार ज़रूर देखें। तो बूट लोडर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक से ज़्यादा तरीके बताऊंगा। आप एक-एक करके सारे तरीके अपनाइए अगर पहले तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन की पावर बटन जो है उसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, कम से कम 10 सेकंड तक उसे प्रेस रखिए। प्रेस करने के बाद आपका फ़ोन जो है वो एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। अब ज़्यादातर यूज़र्स की ये जो बूट लोडिंग की प्रॉब्लम है ना, इससे सॉल्व हो जाती है। यानी हम फोर्स रिबूट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से 10 सेकंड तक प्रेस रखिए और आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। एक बार रिस्टार्ट हो जाता है तो आपके फ़ोन में दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी चांसेस कम रहेंगे आने को, तो फिर भी दोबारा आ सकती है। अगर ये तरीका जो है काम नहीं करता है, इसका दूसरा तरीका जो है उसमें आप अपने फ़ोन की पावर बटन के साथ में वॉल्यूम अप की जो बटन है उसको साथ में प्रेस रखिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट होने लगेगा। आपके फ़ोन में जो लोगो है वो अपीयर होगा। उसके बाद अपीयर होने के बाद आपके फ़ोन में कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख रहे होंगे, रिबूट, वाइप डेटा और कनेक्ट विद MI असिस्टेंट। अब यहाँ पे टच स्क्रीन आपकी काम नहीं करेगी तो आपको वॉल्यूम बटन का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा सिलेक्शन करने के लिए। जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये यानी मेरा ये ऑप्शन सेलेक्ट है, और पावर बटन का यूज़ करना पड़ेगा उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे रिबूट में आपको सिलेक्शन करना है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन करने के बाद आपको पावर बटन जो है वो प्रेस कर देनी है और अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है, यानी रिस्टार्ट कर लेना है। अब रिबूट टू सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपका फ़ोन एक बार फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके को कम से कम 3 बार तो आप ट्राई ही करिएगा। भले ही एक बार फ़ोन रिबूट हो जाता है फिर से दोबारा यही प्रोसेस अपनाइएगा, फिर से रिबूट कीजिएगा, फिर दोबारा ये प्रोसेस करिएगा। कम से कम 3 बार इसे ट्राई कीजिएगा, नहीं तो चांसेस ये हैं कि हो सकता है आपका उसी दिन या फिर अगले दिन फिर से ये प्रॉब्लम लोगों आनी शुरू हो जाए। ये दूसरा तरीका है, इसमें आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी इसमें भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप अपने पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को जाइए, उसे प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद फिर से आपका लोगो अपीयर होगा और आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। 3 ऑप्शन आने के बाद अब रिबूट का ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, अब आपको सेलेक्ट करना है वाइप डेटा। अब इसमें नुकसान ये है कि आपका जो भी फ़ोन का डेटा होगा वो सारा चला जाएगा, लेकिन आखिरी ऑप्शन यही है, क्योंकि आप सर्विस सेंटर भी अगर जाएंगे ना तो आपका डेटा वैसे भी नहीं सेव करते हैं, आपका डेटा वो हटा ही देंगे। तो ये तरीका यहीं पे ट्राई कीजिए, तभी मैंने इसको तीसरे पे रखा है कि पहला तरीका आप ट्राई कीजिए, दूसरा तरीका ट्राई कीजिए, नहीं होता है तीसरा तरीका ट्राई कीजिए। यहाँ पे इसको वाइप डेटा कर दीजिए। वाइप डेटा के बाद आपका फ़ोन जो है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, जैसे न्यू फ़ोन होता है वैसे ही हो जाएगा, सारी सेटिंग्स वगैरह सारी इसकी वही हो जाएंगी। तीसरे तरीके के बाद आई होप आपकी जो प्रॉब्लम है बूट लोडिंग की, जो लोगो आ रहा था स्क्रीन पे, वो चला जाएगा और फ़ोन नॉर्मली वर्क करना शुरू कर देगा। फिर भी नहीं होता है तो ज़्यादा छिड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन को खोलिए ना नहीं घर में, वरना पूरा चला जाएगा। आप चुपचाप सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ पे सर्विस सेंटर में अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो अपने तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। जो भी उनके पास सॉफ्टवेयर होंगे या जैसे भी वो करना चाहेंगे, सेफली वो आपका फ़ोन जो है वो सही कर देंगे और आप उसे बाद में यूज़ कर पाएंगे। तो ये तीनों तरीके अपनाइए और कमेंट में मुझे लिख के बताइए क्या आपका प्रॉब्लम जो है, आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई है। अगर ये तरीका आपको पसंद आता है तो टेक मास्टर जी को फॉलो करना मत भूलिए। इसी तरह के और नए वीडियो पाने के लिए टेक मास्टर जी को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।